क्या एंटी क्लाइमैक्स हो सकता है? एंटी क्लाइमेक्स की संभावना ना के बराबर है। क्या जादू चला है इस बार? प्रो इनकम्बेंसी नीतीश कुमार सरकार के प्रति, खास इंडिविजुअल पर्सनालिटी के प्रति, जो सुशासन बाबू की जो उनकी इमेज है, ईमानदार छवि है, और उसके साथ जब जुड़ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दैट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी की खुद की लोकप्रियता और परफॉर्मेंस का मतलब है कि डिलीवरी, परफॉर्मेंस से जनता का मतलब होता है डिलीवरी। महिला रोजगार योजना आई और 10,000 रुपये इसके चलते करीब 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में गए, तो वो कहते हैं कि सोने में सुहागा हो गया। ओवरऑल एक हीरो कौन रहा पूरे इलेक्शन का? नीतीश कुमार ही दिखते हैं दोबारा। मैं कहूंगा उसको नीतीश मोदी कंबाइंड हीरो है। मोदी के बिना इस चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती। सर, एक और फैक्टर जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा इस बार, वो था पीके। पीके के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, मैं जो हमेशा कहता हूं कि कोशिश जो है वो काबिले तारीफ है, लेकिन मंजिल अभी दूर। लेकिन आपको लगता है ऐसे में नीतीश कुमार का अब आगे रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि इतने बड़े मैंडेट अगर मिलता है, और आपने कहा कि 22% लोगों ने नीतीश के नाम पर वोट दिया है, तो जो ये स्पेकुलेशन चल रही है कि नीतीश की तबीयत ठीक नहीं है और नीतीश आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वाकई में अस्वस्थ हैं, तो नेचुरली है कि जैसी एक नेचुरल प्रक्रिया होती है पार्टियों के अंदर और गठबंधन के अंदर, उसके तहत सब मिल बैठ के उसके ऊपर चर्चा करके निर्णय ले पाएंगे। उस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बिग ब्रदर कौन रहेगा, जेडीयू या बीजेपी बिहार में? अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है, और हमारे सर्वे में भी थोड़ा बीच का आंकड़ा आ रहा है कि यदि पार्टी की बात कर लूं तो वो 2-4 सीट इधर और उधर है। देखो, दोनों ने इस बार 101 सीट के ऊपर चुनाव लड़ा। प्रदीप जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एएनआई राइट नाउ। मैं पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अब लगभग तमाम एग्जिट पोल्स आ गए हैं इंक्लूडिंग योर्स, सबने जी एनडीए को एज दी है। क्या एंटी जी। क्लाइमैक्स हो सकता है? एंटी क्लाइमेक्स की संभावना ना के बराबर है। किसी भी चीज में थोड़ी संभावनाएं तो होती है, लेकिन एंटी क्लाइमेक्स की संभावनाएं ना के बराबर है। हमने भी जो रेंज दी हुई है 121 से यस। 141, यानी उसका मिड पॉइंट माने तो 131 मिड पॉइंट। वर्स्ट सिचुएशन हुई तो 121, और मेजॉरिटी के लिए 122 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, बहुमत का आंकड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का कोई उलटफेर की बहुत बड़े गुंजाइश है। इनफैक्ट आपने महागठबंधन को भी अच्छा साइजेबल सीट दी अगर उनका मेजोरिटी मार्क देखें, मैक्सिमम मार्क देखें तो जी, सर वो मतलब। 118 तक आ रहा है, 98 से 118 महागठबंधन की बात करें तो। जी जी जी। तो सर वोट शेयर में कितना फर्क दिया आपने? 2% का फर्क है दोनों गठबंधन के बीच में। 43 एनडीए, 41 महागठबंधन। तो ये 2% आपको लगता नहीं है कि बहुत क्लोज है, टू क्लोज टू कॉल? देखिए, जो मार्जिन, एरर ऑफ मार्जिन जो होता है वो 2% होता है, ये बात ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन इसी तरह की स्थिति साथ साथ नजर आई है। पुरुषों के बीच में 1 पॉइंट से गठबंधन ऊपर है, और महिलाओं में 5 पॉइंट से एनडीए ऊपर है। इसके चलते कुल मिला के 2% का फर्क है। तो चलिए हम मान लें कि अगर सारे एग्जिट पोल सही हैं और आपका भी बिल्कुल ठीक है, तो क्या जादू चला है इस बार? देखिए, 3-4 चीजें हैं। जब हम किसी भी चुनाव के परिणाम की बात कर रहे होते हैं, आकलन कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है जिसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता है, वो परफॉर्मेंस ऑफ इनकम्बेंट गवर्नमेंट। यानी पूरे 5 साल तक वर्तमान सरकार ने कितना अच्छा काम किया किया विभिन्न विषयों के ऊपर, जिनके तहत जनता ने 5 साल पहले उनको चुन के भेजा। तो परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं तो उसको हमने अमूमन इलेक्शन की भाषा में एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी के लेंस से देखा जाता है। तो बिहार में जो आपने पूछा, तो प्रो इनकम्बेंसी नीतीश कुमार सरकार के प्रति, खास इंडिविजुअल पर्सनालिटी के प्रति, जो सुशासन बाबू की जो उनकी इमेज है, ईमानदार छवि है, और उसके साथ जब जुड़ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दैट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी की खुद की लोकप्रियता
और परफॉर्मेंस का मतलब है कि डिलीवरी, परफॉर्मेंस से जनता का मतलब होता है डिलीवरी। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएँ इतनी सारी जो पिछले 10 साल से ज़्यादा से लागू हैं, प्लस वर्तमान सरकार की यानी कि राज्य सरकार की, प्लस जो महिला रोजगार योजना आई और 10,000 रुपए जिसके चलते करीब 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के खाते में गए, तो वो कहते हैं कि सोने में सुहागा हो गया, खासकर महिलाओं के बीच में। ये मुख्य इस वजह की बात लेकिन कर लें। इसको जो विपक्ष है वो एक अनएथिकल प्रैक्टिस बोल रहा है कि आखिरी में आपने पैसे बाँट दिए, तो आपको वोट मिल गए। अब इस बात के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा तो काम केवल उतना है कि जनता के समक्ष जाएँ, उनसे राय-मशुरा करें और जो उन्होंने कहा हुआ है, उसका आकलन करके उसको रिपोर्ट बट करें। आपको क्या लगता है इस वाले फैक्टर से कितना स्विंग हुआ है? देखिए, एग्ज़ैक्ट उस चीज़ को नाप पाना किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि 2 से 3 परसेंटेज पॉइंट्स पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, इतना तो स्विंग ज़रूर ही ज़रूर हुआ है। फेवर में एनडीए के। एनडीए के फ़ेवर में हुआ है, बहुत नाप पाना उसको मुश्किल है। प्लस हुआ है, अच्छा खासा प्लस हुआ है, इतना कहा जा सकता है। और ये एसआईआर का मामला ठंडा पड़ गया है, आपको लगता है एसआईआर इसका भी कोई इम्पैक्ट हुआ है? ये वोट चोर, गद्दी छोड़, ये सब जो चला था इसमें, इसका कोई हुँ। इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है? देखिए, जहाँ तक ये आरोप है, अगेन ये आप जो कह रहे हैं वो विपक्ष के आरोप है, मैं हमेशा अपने नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उसका वक्तव्य में इम्पैक्ट आपको दिखा है कहीं? नहीं, उसमें वही वहीं पे आ रहा हूँ मैं कि जो चीज़ कही गई होती है, उसके कोई मायने नहीं होते जब तक कि उसके आधार और सब्सटेंस जनता को प्रभावित ना करे। हाँ, जिनके वोट कटे होंगे मान लिया जाए, तो उनको ज़रूर प्रभावित किया होगा, वो तो वोट ही करने नहीं आए। तो उनको ज़रूर प्रभावित किया होगा, बट सवाल उठता है कि वो कितने परसेंट लोग हैं और उनका प्रभाव कितना आएगा। हर चुनाव के बाद, हर जब वोटर लिस्ट, अब चलो ये तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया हुई है, हर 5 साल के बाद और लोकसभा के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले एक वोटर रिवीजन तो होता है साधारण तौर पे। कुछ आते हैं, कुछ की डेथ हो गई होती है, कुछ कटते हैं, कुछ यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते हैं, महिलाओं की शादी होके वहाँ नए आते हैं, तो ये तो जनरल प्रक्रिया है। तो मतलब आपको लगता नहीं कोई ऐसा कोई बड़ा मुद्दा रहा इसमें? नहीं, मुद्दे का तो कोई प्रश्न ही नहीं। मुद्दा तो ज़मीन पे ये वाला कोई मुद्दा ही नहीं। मुद्दा और तो विपक्ष के रोज़मर्रा के सरकार के विषय। और विपक्ष के खिलाफ क्या गया? आप तो जमीन पे, मैंने देखा आप बिहार काफी टाइम खुद पर्सनली वहां थे। मैं और का तो बिहार के खिलाफ की जहाँ तक बात करें, जब आप चुनाव या किसी भी बैटल ग्राउंड में जाते हैं, तो तैयारी मायने रखती है, जो भी हो, जो भी योद्धा हो। तो ख़ासकर जो मुझे नज़र आया और जो साफ-साफ ज़मीन पे भी नज़र आया, निर्णायक डिसीज़न मेकिंग, कि आप मैच चालू हो चुका है, अभी तक आपकी टीम डिक्लेयर नहीं हुई कि कौन-कौन कहाँ से खेल रहा है। तो इस अब इसके उलट लीजिए, विपक्ष की आपने बात करी, 2015 में नीतीश लालू ने साथ में चुनाव लड़ा था। उस समय जहाँ तक मुझे याद बनता है कि 6 महीने पहले सीटें तय हो गई थी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। कांग्रेस, आरजेडी एंड जदयू की सीटें तय हो गई थी और करीब 2 महीने पहले सबने अपने-अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, तो उनको उतना समय मिलता है ज़मीन पे काम। ये कोई छोटा-मोटा नहीं होता विधानसभा क्षेत्र, ये कोई दिल्ली नहीं है कि आप एक दिन में सारा का सारा विधानसभा क्षेत्र घूम सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि लैक ऑफ प्रिपरेशन बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये जो 2 बड़ी चीज़ है, जो साफ-साफ सामने नज़र आ रही थी। और ये जो आपस में लड़ाई झगड़ा जो आपको लगता है एक एक कोल्ड वॉर जो चल रही थी अलाइज के साथ, वो भी कहीं ना कहीं दिखा? वो उसी में शामिल है, वही जो कोल्ड वॉर अलाइज़ उसी के में शामिल है कि आपके ये कोल्ड वॉर किस बात को लेके कि किसको कितनी ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना। तो उसके चलते वो नेगोशिएशन होता है, उसके चलते एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उसके चलते मनमुटाव होते हैं, उसके चलते रूठना-मनाना होता है, ये सब उसी की प्रक्रिया है। सर एक और फैक्टर जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा इस बार, वो था पीके। और मैं जो सारे एग्जिट पोल देख रहा हूँ, मुझे तो लग नहीं रहा उसमें किसी ने 2 3 4 से ज्यादा दिए सीट होंगे।
नहीं, सीट का जहाँ तक सवाल है, हमारे एग्जिट पोल में भी 0 से 2 आ रही है। खासकर एक सीट पे बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं उनके, जो कि 8 सीट के ऊपर, और 4% वोट मिलते नज़र आ रहे हैं। पीके के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, मैं जो हमेशा कहता हूँ कि कोशिश जो है वो काबिल-ए-तारीफ़ है, लेकिन मंज़िल अभी दूर है। जब भी आप कोई एक बहुत बड़ा प्रयास शुरू करते हैं इस तरह का, इस स्तर का, जैसे कि आप साधारण प्रयास ले लीजिए, ग्रेजुएट होना। लाइफ में जब आदमी पहली बार स्टैंडर्ड 1 में पढ़ाई शुरू करता है, तो ग्रेजुएट होने के लिए 12 प्लस 3 साल यानी 15 साल लगते हैं। इतिहास निकाल के देख लें, 1-2 छोटी एनटी रामाराव की जीत को छोड़ दिया जाए, तो वो तो एनटी रामाराव पहले नहीं, से ही लेकिन आम आदमी बीजेपी से पार्टी नेता। आम आदमी पार्टी भी एक आई थिंक एक्सेप्शन है। नहीं, आम आदमी पार्टी सर एक छोटा-सा स्टेट, और वो भी कोई जीते नहीं थे। उनकी भी जो सीटें आई थी, 28 सीटें आई थी 70 में से, एक बात। दूसरी बात है कि एक वो था, और मूवमेंट जो है अन्ना हज़ारे का इतने समय से चला आ रहा था। तो लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए कि जी मेरा ये सिंबल है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये 2 चीज़ तो कम्युनिकेट करनी पड़ेगी आपको वोट लेने के लिए। तो उसका कंपैरिज़न दिल्ली और बिहार का ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, और वो भी जीते नहीं थे केजरीवाल। तो पीके को भी 2 इलेक्शन और लगेंगे आपके साथ। मेरे हिसाब से कम एक इलेक्शन में, आप इसके बाद वाले इलेक्शन में यदि वो इसी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं, तो ज़रूर कुछ असर डालेंगे। मुझे नहीं पता आज जीत-हार का, असर ज़रूर डालेंगे, कह पाएँगे कि हाँ, हम उनकी चर्चा कर रहे होंगे उस संदर्भ। और चिराग पासवान का क्या रहा इस बार? अब चिराग पासवान तो सीटें ही उनको 28 मिली थी, 27 पे उन्होंने चुनाव लड़ा, 1 सीट के ऊपर उनका नाम वो हो गया। दूसरा, उन्होंने शुरुआत में चुनाव के करीब 2 महीने पहले बड़ी उम्मीद के साथ वो बिहार में जाते हुए नज़र आए थे कि एक जगह से उन्होंने अपना अभियान चालू किया था वगैरह-वगैरह। बट उसके 15 दिन के बाद से उस संदर्भ में नज़र नहीं आए, जिसको कहते हैं कि राज्य की पॉलिटिक्स के संदर्भ में। वो जो केंद्र में मंत्री है, वो उस लिहाज से ही, और उनकी जो पार्टी है उस लिहाज तक रही, और फिर वो 27 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब 243 में से 27, तो 10% के तो आस-पास हो। मतलब सर कुल मिला के आपका टाइम कम है, मैं आखिरी सवाल पे आ रहा हूँ। कुल मिला के आपको क्या लगता है कि ओवरऑल एक हीरो कौन रहा पूरे इलेक्शन का? नीतीश कुमार ही दिखते हैं दोबारा, क्योंकि मेरे जेडीयू भी ख्याल अच्छा से स्कोर नहीं, कर रहा है। ये ठीक नहीं होगा कहना कि कौन ही नीतीश कुमार है। मैं कहूँगा उसको नीतीश मोदी कंबाइंड हीरो रहे। मोदी के बिना इस चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती थी, ये बात मान लीजिए। थोड़ा सा अगर इस पे आप डिटेल दे हाँ, सकें। तो उसके लिए आप ये देखिए कि हमने ये भी पूछते हैं कि आप किसको मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं? हमारा एक ये भी सवाल होता है। तो हमारे आंकड़ों में नीतीश कुमार को 22%, चिराग पासवान 5, सम्राट चौधरी 2, और एनी कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी 14%। तो ओह! 43 में से 22 है नीतीश कुमार के फ़ेवर में, और 21 जो है वो दूसरे के फ़ेवर में है। 5 चिराग पासवान और 16 जो है अन्य के। तो ये बताता है कि 16 परसेंटेज पॉइंट बीजेपी के खुद के अपने आप में चीफ मिनिस्टर के लिए, जो कि कभी हुआ नहीं है बिहार के अंदर, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अपने आप में लोगों की आकांक्षाएँ और अपेक्षाएँ को बयान करता है, लेकिन एट द सेम टाइम नीतीश कुमार को भी कम करके नहीं आँका जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा इस बार बिल्कुल ये क्लियर है, ये 1 की जीत नहीं है, ये 2 की जीत होगी, यदि होगी लेकिन तो। जेडीयू ने अच्छा परफॉर्म किया है, बेटर परफॉर्म जेडी किया ने है पहले। नेचुरली पहले तो उसने चिराग पासवान ने उनकी 33 सीटों के ऊपर डेंट किया था ना, 33। तो इसीलिए वो यदि 33 उनको मिलती थी, चिराग पासवान जैसे अभी साथ में हैं, तो जो उनको 43 सीटें मिली थी, वो 76 सीटें होती थी, और बीजेपी की 74 सीटें आई थी, इन दैट सेंस। सर लेकिन आपको लगता है ऐसे में नीतीश कुमार का अब आगे रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि इतने बड़े मैंडेट अगर मिलता है और आपने कहा कि 22% लोगों ने नीतीश के नाम पर वोट दिया है, तो जो ये जी। स्पेकुलेशन चल रही है कि नीतीश की तबीयत ठीक नहीं है और नीतीश आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्या ऐसा लगता है वो चेंज करना आसान होगा किसी के लिए? नहीं, देखिए स्वास्थ्य तो किसी को नहीं पता है क्या होगा, यदि स्वास्थ्य और वाक़ई में अस्वस्थ हैं, तो नेचुरली है कि जैसी एक नेचुरल प्रक्रिया होती है पार्टियों के अंदर और गठबंधन के अंदर, उसके तहत सब मिल बैठ के उसके ऊपर चर्चा करके निर्णय ले पाएँगे, उसपे कोई बहुत बड़ी बात तो मुझे नहीं लगती है। बिग ब्रदर कौन रहेगा, जेडीयू या बीजेपी?
बिहार में? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और हमारे सर्वे में भी थोड़ा बीच का आंकड़ा आ रहा है कि यदि पार्टी की बात कर लूं तो वो 2-4 सीट इधर और उधर है। देखो, दोनों ने इस बार 101 सीट के ऊपर चुनाव लड़ा है। तो 50 से 56 बीजेपी को मिलती दिख रही है और 56 से 62 जदयू को मिलती दिख रही है। तो मुझे नहीं पता कि कौन होगा, बट जो भी होगा वो 2 सीट ऊपर या 2 सीट नीचे, इससे ज्यादा का इसको उस लिहाज से नहीं। तो वोट ऑलमोस्ट शेयर में बैलेंस है। 18% वोट शेयर में दोनों को 18% मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है प्रदीप जी, थैंक यू हमसे बात की। तो राज थैंक तिलक मतलब पक्का एग्जिट पोल के हिसाब से होने जा रहा है इस बार। उम्मीद तो यही की जा रही है, कोशिश तो यही करते हैं, मेहनत तो यही करते हैं। और एक्सिस माइंड इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि 80 में से 74 इलेक्शन आज तक सही आपका ही स्ट्राइक रेट गए। तो काफी अच्छा रहा है। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस।